ये व्लॉग 87 है और व्लॉग 86 में मैंने आपको हरिद्वार तक की फुल जर्नी प्रोवाइड की थी, जहाँ पर मैंने शॉर्ट क्लिप्स यूज़ की थी। और इस वीडियो में मैं आपको NH74 की अपडेट भी प्रोवाइड करूंगा और एक फुल जर्नी आपको प्रोवाइड करूंगा, जहाँ पर मैंने कोई भी क्लिप जो मैंने रिकॉर्ड की है, काफ़ी ज़्यादा क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड की थी। तो फुल जर्नी का एंजॉय लेने के लिए इस वीडियो में बने रहेगा। ये डिफरेंट वीडियो होगी पहले वाली से। ये अपना रोडवेज है और यहाँ सामने उधर टीन शेड पड़ा हुआ है, यहाँ से हम बैठ जाते हैं। सामने जो बस खड़ी है दिल्ली के लिए रवाना होने वाली है। दिल्ली के लिए यहाँ पर हमेशा बस आपको मिलती रहती है सुबह से शाम तक। लो पकड़ो जल्दी जल्दी। लगभग 1 घंटा वेट करने के बाद धामपुर डिपो की एक बस मिली है और जो सिर्फ नज़ियाबाद तक जाएगी। लोगों से पूछने पर पता लगा कि हरिद्वार के लिए यहाँ पर बस अवेलेबल नहीं हो रही हैं। 3-4 घंटे में एक बस मिल रही है, जबकि नज़ियाबाद से हरिद्वार के लिए बस अवेलेबल हैं। तो मैंने सोचा कि पहले नज़ियाबाद चलते हैं, उसके बाद हरिद्वार का रास्ता नापा जाएगा। तो हम यहाँ से निकल चुके हैं ठीक 2:25 पर। 16 जून है आज, हमने इस फाटक को क्रॉस कर लिया है और अब हम कोतवाली वाली रोड पर बढ़ रहे हैं NH74 पर। हमारे निकलने के 3 मिनट के अंदर ही कंडक्टर अपना टिकट बनाकर के जिम्मेदारी से मुक्त हो चुका है। 29 रुपये का टिकट है और हमें केवल ट्रैवल करना है 25 किलोमीटर तक, नज़ियाबाद तक का ये टिकट है। अभी फ़िलहाल हम नगीना से निकल कर के अब बाईपास पर आ चुके हैं। जी हाँ, पहले ये नगीना को छोड़ कर के पूरा बाईपास कंप्लीट बन रहा है, जो पुरानी से लेकर के पूरा नगीना को बाईपास करके बाहर निकल जाता है कोतवाली रोड पर। तो ये यहाँ पर तो फ़िलहाल इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर गाड़ियाँ मज़े से दौड़ रही हैं बिना किसी दिक्कत के। अभी फ़िलहाल इसका जो काम है अभी 1 महीने पहले ही हुआ है, इससे पहले ये यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ था। मैंने इसमें ट्रैवल कर करके आपको दिखा रखा है। इसकी एक तरफ की रोड बनी थी, लेकिन अभी फ़िलहाल दोनों तरफ की जो इसकी रोड है वो बन चुकी है और पूरी तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक चल चुका है दोनों ही एंड से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही एंड पर चल रहा है, इस समय दोनों एंड से चल चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो ट्रैफिक है वो कहाँ तक चल रहा है दोनों ही एंड पर। क्या कोतवाली तक चल रहा है या कोतवाली के आगे भी ये कंटिन्यू है। ये है कोतवाली बाईपास जो सामने आपको दिख रहा है। हम यहाँ नीचे आ चुके हैं, यानी कि मेन रोड को हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमें कोतवाली के अंदर से चलना है। जो बसेस वगैरह हैं वो सिटीज़ को जोड़ते हुए चलती हैं, लोगों को उतरना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है। इस वजह से बसेस को अंदर से जाना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर बाईपास बनाया गया है जो कोतवाली को बाईपास करके आगे निकल रहा है। अभी हम यहाँ पर कोतवाली पर आ चुके हैं। ये ट्रक जहाँ से मुड़ रहा है, ये रोड जा रही है नज़ियाबाद हरिद्वार की तरफ, और अगर हम सीधे चले जाते हैं तो हम पहुँच जाएंगे बिजनौर की तरफ। तो फाइनली हम कोतवाली को क्रॉस कर चुके हैं और ये कोतवाली बाईपास यहाँ पर आकर के एंड हो जाता है। इस बाईपास को देखने के बाद यही पता लग पा रहा है कि इसका जो दूसरा एंड है वो अभी चालू नहीं हुआ है। दोनों ओर का ट्रैफिक केवल एक ही साइड में चल रहा है और इसके जो बीच के डिवाइडर्स हैं उनका भी काम अभी बाकी है, वो भी बन करके अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। देखते हैं कि ये कब तक काम पूरा हो पाता है और कब तक ये तैयार हो पाते हैं, ताकि और जल्दी आप ट्रैवल कर सकें। अभी तक की अपडेट देखकर तो हम यही कह सकते हैं कि नगीना से कोतवाली तक दोनों रोड चालू हैं, दोनों साइड के
बट कोतवाली के बाद हमें केवल एक ही रोड चालू दिख रहा है और दूसरी रोड पर अभी वर्क होता हुआ दिख रहा है। अकबराबाद के बाद थोड़ा सा रोड सही हो जाता है और दोनों एंड से हमें ट्रैफिक यहाँ पर फिर से चलता हुआ दिख रहा है, यानी काम कई टुकड़ों में हो रहा है। और मौसम को देख के इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मौसम बहुत सुहावना होने वाला है और बारिश भी शायद आ सकती है। अभी हम यहाँ पर फिलहाल नजीबाबाद में एंटर कर चुके हैं और सामने जो आपको पेड़ दिख रहा है ये देखकर आपको याद आ गई होगी हमारी नगीना टू नजीबाबाद प्राइवेट बस जर्नी, कि जहाँ से ये कार मुड़ रही है यहीं पर हमने जो बस है वो आकर के उतारती है। इसके बाद साइड में आपको बहुत सारे होटल्स वगैरह दिख जाते हैं, मॉल्स वगैरह दिख जाते हैं और चतुर्वेदी जी की जो मिठाई है सोन पापड़ी वो भी यहाँ की नजीबाबाद की बहुत फेमस है। आपके भी लोग आएँ तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये फ्लाईओवर नजीबाबाद का एक प्रमुख केंद्र है जो कई तरफ से आपको रोड को जोड़ता है, सीधे कोटद्वार निकल जाता है। और अभी हम रेलवे लाइन के ऊपर चढ़ रहे हैं। ये जो हमारी बस चल रही है इस समय, यह हम रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर हैं। इस ब्रिज को लगभग बनने में बहुत टाइम लगा था, लगभग 1 साल से ऊपर का समय इसको बनने में लग चुका था। और मैं जब भी पहले कभी नजीबाबाद आता था तो हम बाईपास से होकर के आते थे, ये हमें लगभग बंद ही मिला करता था हमेशा की तरह। लेकिन ये अच्छी बात है कि इसको बनाने के बाद में फ्लाईओवर को, इनके कई सारे फ्लाईओवर्स का काम ख़त्म हो चुका है और इस फ्लाईओवर्स ने कई सारी जो प्रॉब्लम्स थी ट्रैफिक की उनको एंड कर दिया है। और ये सीधी रोड भी हमारे अंदर निकल जाती है कोटद्वार की तरफ। अगर आप कभी जाना चाहते हैं तो इससे जा सकते हैं और यहाँ से इसने कई सारी रोड्स को कनेक्ट कर रखा है। इससे हमारा फ्लाईओवर सीधे जो रोडवेज़ है, हरिद्वार रोड है, वहाँ पर जाकर के उतरता है और वहाँ से हम सेफली हरिद्वार की ओर ट्रैवल कर पाते हैं। पानी कोल्ड ड्रिंक ठंडा पानी ठंडा पानी उधर ठंडा पानी मजा कोल्ड ड्रिंक। तो गाइस अभी आपने देखा कि नगीना से नजीबाबाद तक आने में काफ़ी ज़्यादा रोड ख़राब भी है कुछ जगह और कुछ जगह बहुत अच्छा है। और बस ने इस 25 किलोमीटर का सफ़र तय करने में लगभग आधा घंटा लगाया है और 3 बजे हमें पूरे यहाँ पर उतार दिया है। अब देखते हैं कि हरिद्वार के लिए कौन सी बस कहाँ मिलती है। गाइस बड़ी मुश्किल से एक बस मिली है यहाँ पर, बहुत देर में हरिद्वार के लिए बसें चल रही हैं। पीछे वाली बस है नजीबाबाद डिपो की, ये बस जा रही है फिलहाल चिड़ियापुर तक, यानी कि जो हरिद्वार का बॉर्डर है वहाँ तक। और जो मैक्स वाले हैं वो डायरेक्ट ले तो जा रहे हैं, जीप वाले डायरेक्ट हरिद्वार, लेकिन उनका जो किराया है बहुत महंगा है, मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। पूरे 200 रुपये का किराया वो मांग रहे हैं। फाइनली 26 रुपीज़ का टिकट लेकर के हम बैठ चुके हैं बस में। नजीबाबाद से बस निकल चुकी है और ये चिड़ियापुर तक पहुंचेगी। चिड़ियापुर पहुंचकर हमने ऐसा देखा कि वहां का जो स्थान है वो पूरा रोडवेज़ अड्डे में कन्वर्ट हो गया है। यूपी बॉर्डर, उत्तराखंड बॉर्डर पर कोरोना का टेस्ट भी हो रहा था और रास्ते भर बहुत गड्ढों में हमारा सफ़र तय हुआ। नजीबाबाद से लेकर के चिड़ियापुर तक बिल्कुल भी रोड सही नहीं है और कहीं भी अच्छे तरीके से वर्क नहीं हुआ है। पूरी की पूरी रोड ख़राब है और गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ तक अभी रोड बिल्कुल भी वर्क ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट नहीं हुआ है। इवन कुछ जगह तक तो वर्क स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो कोरोना का एंटीजन टेस्ट करा करके हम निगेटिव पाए गए और अब हमने अपनी जो हरिद्वार वाली रोडवेज़ है उसको पकड़ा है यूके के बॉर्डर को क्रॉस करने के बाद में। आगे देखते हैं कैसा वर्क है। अभी हम चिड़ियापुर से निकल रहे हैं और चिड़ियापुर से निकलते निकलते आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे सामने वाली जो रोड है दूसरी तरफ वो भी बन चुकी है, लेकिन ये ज़्यादा दूर तक नहीं बनी है, सिर्फ कुछ दूर तक ही बनी है। तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि जो उत्तराखंड की वाली रोड है उसका वर्किंग कार्यक्रम चल रहा है यहीं से चिड़ियापुर से, और जो उत्तर प्रदेश के हिस्से में आ रही है वो रोड अभी सिर्फ नजीबाबाद तक ही बनी है और नजीबाबाद तक ही पहले उसको बनाने का प्लान है। बट अभी फ़िलहाल यहाँ पर भी रोड कम्प्लीटली नहीं बनी है। कुछ जगह पर मिट्टी खुदी पड़ी है, कुछ जगह पर मिट्टी समतल हुई पड़ी है, कुछ जगह जेसीबी वर्क कर रही है और बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। वो आपको आगे वीडियोज़ में दिखेंगी ही। तो मैं आपको आगे पूरा जो सीन है दिखाता हूँ। ये चिड़ियापुर की चेक पोस्ट आ गई है फ़िलहाल और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वर्क चल रहा है। जो मिट्टी वगैरह है वो खुदी पड़ी है और आगे आगे देखते रहिए कि आपको कहाँ कहाँ तक वर्क दिखता है और कहाँ कहाँ आपके जो वर्किंग कंडीशन है वो कैसी है और कैसी नहीं है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये ज़मीन को समतल कर दिया गया है और यहाँ पर रोड बिछाने की पूरी तैयारी चल रही है। चिड़ियापुर से हरिद्वार तक का हमारा टोटल 45 रुपीज़ का टिकट है जो हमने ले लिया है।
अब ये ब्रिज श्यामपुर कांगड़ी के आसपास का है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी साइड में आपको पिलर्स दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर भी जो एक नया पुल है उसको बनाने की तैयारी की जा रही है। तो 4 लेन तो फिलहाल यहाँ पर पूरा कंप्लीट प्रोग्राम है करने का और जगह जगह पर वर्क चल रहा है। ऐसा नहीं कि एक ही एंड से वर्क चल रहा है, टुकड़ों में यहाँ पर वर्क हर जगह लगभग थोड़ा बहुत चल ही रहा है। गाइस, आपने अब तक एक बात नोटिस की होगी, हमारी जो बस है काफ़ी देर से सिंगल लाइन पर ही चल रही है। यहाँ पर हमें बिल्कुल भी डबल ट्रैक्स नहीं दिख रहे हैं। अगर हम बात करते हैं तो हमारी एक बिल्कुल सिंपल सी पतली सी रोड है और साइड में आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर वर्क भी बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ पेड़ वगैरह कटे हैं, ज़मीन को समतल करने का कोई इरादा नहीं है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइड में रोड बन चुकी है आधी, और आगे अगर हम इसको देखते हैं तो आगे मुझे दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ज़मीन समतल की हुई है और उसके आगे ज़मीन को समतल करने के लिए वर्क चल रहा है, यानी कि कम्प्लीटली कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ये श्यामपुर कांगड़ी का क्षेत्र है जहाँ पर अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये भी श्यामपुर कांगड़ी है और यहाँ पर आपको रेत बजरी दिख रही है और बारिश आ चुकी है फिलहाल। तो खिड़की हम बंद कर लेते हैं और अंदर से ही आपको नज़ारे दिखाते हैं। तो जो NH74 को जोड़ने का कार्य चल रहा है हरिद्वार से, वो केवल यहीं तक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से ये हरिद्वार वाला जो सेक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। ये रोड जिस पर हम चल रहे हैं ये हरिद्वार से आ रही है और सीधे दिल्ली पहुँच रही है वाया रुड़की होते हुए। रास्ते में हम सीधे रुड़की पहुँच जाएंगे। अगर सीधे चलते रहते हैं तो यहाँ पर काफ़ी फ्लाईओवर्स हैं और इस रोड को 4 लेन कर दिया गया है बहुत पहले ही। अब हम यहाँ से मुड़ने वाले हैं हरिद्वार की तरफ, जहाँ पर हम ऋषिकुल चौराहे पर पहुँचेंगे और वहाँ पहुँचते ही हमारी हरिद्वार तक की जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो रास्ते की अपडेट्स हैं वो मिल गई होंगी, काम कैसा चल रहा है, किस कंडीशन में है, वो आपको पता लग गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, अपडेट्स आपको पसंद आई हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।